अस्सलाम वालेकुम। टाइम टू टाइम आपका अपना चैनल। कराची जल्जले के झटकों से लरज उठा, या अल्लाह खैर। कराची की मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 सेकंड का शदीद जल्जला महसूस किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए और कराची के इलाके मलीर, शाह लतीफ़ टाउन, नेशनल हाईवे, भैंस कॉलोनी में जल्जले के झटके महसूस किए गए। कायदाबाद और गुलशन हदीद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। कराची में जल्जले की वजह से अवाम में खौफ व हरास फैल गया और लोग कलमा तैयबा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। हयात खज़र यहाँ जिएगा कौन, कहदे हयात में ताहशर रहेगा कौन। जल्जला व नज़ला न हो तब भी एक दिन मर ही जाना है। कराची में खतरनाक जल्जले की वजह से बिल्डिंगें लरज़ गईं। 1 सेकंड के लिए तो सांस रुक गई, मगर शुक्र है खुदा का कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इन इलाकों में जल्जलों के झटकों के साथ गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। जल्जले के दौरान लोग कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से बाहर भी निकल आए। कराची में इससे पहले भी जल्जले आते रहे हैं और ये कहना बजा होगा कि ये रौनक शहर हमेशा खतरे की जर्द पर रहता है। वैसे तो पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा फॉल्ट लाइंस पर वाक़ है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फॉल्ट लाइन पर वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान का 2/3 इलाका मुमकिन तौर पर जल्जले के खतरे में हमेशा रहता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इंडियन प्लेट पर वाक़ है, जबकि यहाँ से यूरेशियन, यूरोप और एशिया और अरब प्लेटें भी गुजरती हैं। फॉल्ट लाइन का मतलब है ज़ेरे ज़मीन प्लेटों का टूट कर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाना, जो ज़मीन के नीचे हरकत करते रहते हैं और ये हिस्से दबाव जमा करते रहते हैं। फिर एक ऐसा मौका आता है जहाँ पर इनको किसी मुकाम पर अपना दबाव निकालने का मौका मिलता है, तो उस मकाम पर जल्जला पैदा हो जाता है। ये जल्जले कभी ज़्यादा शिद्दत के होते हैं और कभी कम। पाकिस्तान इंडियन प्लेट के शुमाली सरहद पर वाक़ है, जहां ये यूरेशियन प्लेट से मिलती है। यूरेशियन प्लेट के धंसने और इंडियन प्लेट के आगे बढ़ने का अमल लाखों साल से जारी रहा है। हिमालय का वजूद भी लाखों साल पहले ज़ेरे ज़मीन प्लेटों के टकराव के नतीजे में पैदा हुआ था। अब भी हिमालय मुतहर्रिक है और ये हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क को जल्जलों के हवाले से 4 जोन्स में तकसीम कर रखा है। जोन 1 में जल्जले के इम्कानात कम समझे जाते हैं। जोन 1-2 में जल्जले के कुछ इम्कानात समझे जाते हैं और इनमें पंजाब के मैदानी इलाके और वस्ती सिंध शामिल हैं, जबकि जोन 3 में जल्जले के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात समझे जाते हैं। इनमें कराची, बलोचिस्तान, स्कर्दू, सवात, पेशावर, मैदानी हिमालय के इलाके आते हैं, जबकि जोन 4 के अंदर इंतहाई खतरे का शिकार इलाके शामिल हैं, जैसे कि पोठोहार, कश्मीर, हज़ारा, शुमाली इलाका जात, कोयटा और हिमालय के पहाड़ी इलाके। यहाँ पर किसी भी वक्त किसी भी जगह जल्जला आ सकता है। इसके नुकसानात से बचाव के लिए लाजमी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर जल्जला प्रूफ हो। पाकिस्तान में अब तक जितने भी जल्जले आए हैं, इनमें तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अक्टूबर 2005 के जल्जले के बाद बाकायदा तौर पर बिल्डिंग कोड तैयार किए गए। इन कवायद के मुताबिक ये बाकायदा तय हुआ था कि अब आइंदा ऐसी इमारतों के नक्शे पास नहीं होंगे जो कि जल्जले से महफूज ना हों। माहिरीन भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जल्जलों से नुकसान से बचने के लिए ये लाहिला अमल पूरे मुल्क में अख्तियार करने की ज़रूरत है कि बिल्डिंग कोड्स पर अमल होने से जानी और माली नुकसान कम से कम किया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान को हर तरह के जानी और माली नुकसान से महफूज रखे। आमीन।